हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्लास 10 फिजिक्स, ठीक है। और चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला है, ठीक है, वो भी क्या करें उसको देखें, इसके बाद से इसको देखें तो क्या होगा, दोनों चीज़ एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है ना वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने इससे पहले देख लिया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। और परावर्तन और अपवर्तन में मैंने क्या बताया था, दोनों का विभेद ही बताया था, समझाया था कि दोनों में डिफ्रेंशिएट किया था ना, डिफरेंट क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रतिबिंब समझा दूँ। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब मैं आपको ऐसा समझाऊं, जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। लेंस से समझते हैं, जैसे कि मान लेते कोई हमारे पास बिंदु स्रोत है, ये वाला मान लेते हैं कि बिंदु स्रोत है हमारे पास, ये सूरज है, ठीक है ना। और ये सूरज का प्रकाश से आती प्रकाश की किरणें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास लेंस हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही इस पर क्या करेगी, सूरज का प्रकाश इस पर पड़ेगी लेंस पे, इसे पड़ने के बाद में सूर्य का प्रकाश इस पर क्या हुआ, पड़ा। तो पड़ने के बाद यहाँ से क्या करेगी, अपवर्तन होगी, क्योंकि लेंस है, ठीक है। तो लेंस है तो क्या करेगी, उसमें घुस करके निकलेगी, क्योंकि ये पारदर्शक सतह होता है लेंस, तो लेंस पारदर्शक सतह है। लिख देता हूँ यहाँ क्या है, पारदर्शक सतह है। तो पारदर्शक सतह हो तो क्या होगी, निकलेगी इसमें से, जैसे मान लेते हैं निकल गई, ऐसे निकल गई, या मान लें इधर ही निकल गई, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद में कहीं जा कर के किसी पॉइंट पे वो क्या करेगी, मिलेगी। किसी मान लेते ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे यहाँ आके क्या हो गई, मिल गई। यहाँ से तो सूर्य का प्रकाश निकला, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आया, आकर के जैसे ये किस पे पड़ा, लेंस पे पड़ा, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, लेंस पे पड़ेगा। लेंस पे पड़ने के बाद में किसी पॉइंट पे जाकर के वो मिलेगा, और इसी पॉइंट को मिलने को क्या कहते हैं, प्रकाश का उसको प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसको शब्दों में कैसे कहेंगे, तो शब्दों में एक बार मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, फिर से मैं बताता हूँ, किसी बिंदु, ये क्या हो गया, बिंदु स्रोत हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से, किससे, लेंस से अपवर्तन के बाद, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। एक बार फिर से लेकिन मैं डिफाइन कर देता हूँ। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, लेंस, किससे, लेंस, ये लेंस है, लेंस से क्या हो गई, अपवर्तन हो गई। लेंस से अपवर्तन के बाद, ये लेंस है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होगी, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब बहुत आसान है। तो प्रतिबिंब को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो अब किसकी बारी आ गई, तो रियल इमेज की बारी आ गई कि रियल इमेज कब फॉर्म होगा, ठीक है। तो रियल इमेज तो वैसा ही डेफिनेशन होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, फिर से मैं समझाता हूँ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किस पर, लेंस से टकराने के बाद, जैसे मैंने लेंस दिखाया, लेंस से टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव रूप में मिलेगी, क्या मिलेगी, किसी वास्तव रूप में मिलेगी, तो उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या कर सकते हैं, इसे पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलेगी, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार, समझ में आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है,
या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर आपको नोट्स अगर चाहिए तो मेरा चैनल है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्टिव स्टडी क्लासेस बाय बसंत सर, इस पर आपको नोट्स मिलेगा। यहाँ ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है एक्टिव स्टडी क्लासेस बाय बसंत सर। बसंत सर, ठीक है, इससे क्या करें, इससे आप क्या करें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं सभी क्लास का नोट्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्टिव स्टडी क्लासेस बाय बसंत सर, ये व्हाट्सअप, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इस व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़िए और इससे क्या कीजिए, आप वहाँ से आप जो नोट्स ले सकते हैं फ्री में, किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं लिया है, मैंने कोई चार्जेस हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक रूप में मिलेगी तो, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं लेंस के बीच जो लेंस रखते हैं तो कहाँ कहाँ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है ना, किस जगह पे वस्तु के सामने किस जगह पे हम लोग रखेंगे कि क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो यही देखते हैं। तो लेंस तथा फोकस के बीच अगर वस्तु को रखें, ठीक है, लेंस तथा फोकस के बीच, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, और ये हमारा उत्तल लेंस, खास करके हम लोग किस में देख रहे हैं, उत्तल लेंस में भी देख रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसको देख रहे हैं। तो लेंस तथा फोकस के बीच अगर स्थित है वस्तु, लेंस, ये हमारा लेंस हो गया, लेंस का ये क्या हो गया, हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया, जिसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं या इसको सेंटर बोलते हैं। और यहाँ होता है F1, ठीक है, F1 हो गया। तो सेंटर और F1 के बीच अगर वस्तु रखेंगे, यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस वस्तु के जस्ट पीछे बनेगा। ठीक है ना, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा एवं वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। सिर्फ यही एक उत्तल लेंस में सिर्फ यही एक स्थिति ऐसी है जो क्या बनती है, आभासी बनती है। कब, जब उसका केंद्र मतलब कि प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो ही सिर्फ क्या बनता है, आभासी बनता है। बाकी सभी कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक बनता है प्रतिबिंब। इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो फोकस तथा लेंस तथा फोकस के बीच अगर स्थित वस्तु को रखें उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जहाँ वस्तु रखे वस्तु के पीछे बनेगा। ठीक है ना, और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ कि वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। सिर्फ यही एक स्थिति ऐसी है आभासी प्रतिबिंब जिसमें बन रहा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, दूसरा का स्थिति देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो जब वस्तु को हम लोग क्या रखें, किसी उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित रखें तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और वो अनंत पर बनेगा जा करके। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है, F1 तथा 2F2 के बीच अगर किसी वस्तु को रखें, हमारा ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस के मान लेते हैं हमारा F1 हो गया, F1 पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, F2 पॉइंट हो गया। तो अगर इसके बीच में रखे, मतलब 2F1 यहाँ से यहाँ तक जो हमने F1 लिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक जितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया F2, क्योंकि 2F1 हो गया और ये हो गया F1। F1 से उतना ही दूरी होगी जितना केंद्र से F1 की दूरी होगी, उतना ही F1 से 2F1 की दूरी होगी। ठीक है, F1 तथा 2F2 के बीच अगर वस्तु को रखें उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उस समय उस वस्तु की स्थिति क्या होगी, हमारा 2F1 पर हो तो उसके वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, और ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, उल्टा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर रख रहे हैं हम लोग, F1 का 2 टाइम्स डिस्टेंस है इसका, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, 2F2 पे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको डी कर दूँ 2F2।
अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 2F2, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जितना मैंने समझाया उतना बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती है, नहीं समझ में आता है, आप कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि इस यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि ये वीडियो जो भी देखे उसको, जो पढ़ने लायक बच्चे हों, जो पढ़ना चाहते हों, ठीक है, जो इच्छुक हैं उन्हीं के पास ही भेजें, ठीक है। अदरवाइज़ किसी के पास, दूसरे किसी के पास नहीं भेजें, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।